मार्च 2025 की ये बात है। दरअसल एक पिल्ला जो बहुत देर से रो रहा था, चीख रहा था, चिल्ला रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो बोल रहा हो कि मैं बहुत परेशानी में हूं, आकर मुझे मदद कर दो। जिन जिन लोगों ने ये आवाज सुनी वो सब लोग यहाँ पर उसको इग्नोर करते हुए चले गए। तभी इसी बीच में एक युवा जिसकी उम्र लगभग 22 से 23 साल के आसपास की रही होगी, वो वहीं से गुजर रहा था और उसने भी उसकी आवाजें सुनी। वो पिल्ला नाली में पूरी तरीके से नहाया हुआ था। ठंड का वो मौसम था। आखिरकार उस पिल्ले की हालत देखते हुए उस युवक ने बड़े प्यार से उसके पुचकारते हुए अपने हाथ से पकड़ते हुए और पकड़ के उसे नाली से बाहर निकाल देता है। अब उस युवक ने उस पिल्ले को तो बचा लिया, लेकिन उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि अब उसके साथ क्या होने वाला है। इस घटना को लगभग 3 महीने से ज्यादा का समय बीत जाता है। इसके बाद ये खबर अखबारों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को पता चलती है कि उस पिल्लों को बचाने वाले उस लड़के की मौत हो गई है। ये सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। आखिरकार इस मौत के पीछे की क्या कहानी है, आज की इस कहानी के माध्यम से जानने की, समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मैं मुकेश। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के जिला बुलंदशहर की। बात कर रहा हूँ 25 जून 2025 की रात लगभग 10 बजे के आसपास की। एक लड़का जो इसी गांव का रहने वाला होता है, नाम जिसका ब्रिजेश सोलंकी होता है। ये कबड्डी का खिलाड़ी होता है। ब्रिजेश सोलंकी फोन लगाता है अभिषेक सिंह को, जिसे वो अपना बड़ा भाई मानता था, दोस्त मानता था। अभिषेक सिंह दरअसल प्रो कबड्डी लीग में मुंबई की तरफ से खेला करता था। तो ब्रिजेश सोलंकी अभिषेक को फोन करने के बाद कहता है कि भैया, मेरे हाथ में ना अजीब सी तकलीफ हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे सुन्न हो गया हो। पूरा दिन भर मुझे ऐसी ही तकलीफ होती रही है, समझ नहीं आ रहा है आखिरकार करूं तो क्या करूं। तभी अभिषेक ने कहा कि बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, एक काम करते हैं, डॉक्टर के पास चलते हैं, तुम पहुंचो, मैं भी आता हूं। अब हॉस्पिटल में उसको लेके जाते हैं। हॉस्पिटल में ले जाने के बाद डॉक्टर कहते हैं कि शायद कोई नस है जो हाथ की दब चुकी है, जिसकी वजह से हाथ पूरा सुन्न हो चुका है, इसलिए आप इन्हें बुलंदशहर लेके जाओ। अब यहाँ से इस ब्रिजेश सोलंकी को बुलंदशहर लेके जाते हैं, लेकिन बुलंदशहर के डॉक्टर भी ज्यादा हाथ नहीं रखते। कहते हैं कि आप इनको हायर मेडिकल सेंटर लेके चले जाओ। अब इसके बाद इसको सीधा लेके जाते हैं अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज में, लेकिन वहां भी डॉक्टर देखने से मना कर देते हैं। अब वहीं पास में ही एक जीवन ज्योति हॉस्पिटल है, वहां लेकर जाते हैं और जब वहां लेकर जाते हैं तो डॉक्टर लोग उसको एडमिट कर लेते हैं और उपचार शुरू कर देते हैं। अब होता क्या है कि जब उसके सामने पीने के लिए पानी आता था तो पानी को देखकर एकदम से घबराने लगता था, अजीब अजीब सी हरकतें करने लगता था। इसी बीच में डॉक्टरों ने कहा कि आप इन्हें किसी बड़े हॉस्पिटल में दिखाओ तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अब ब्रिजेश सोलंकी अपने पिता सतीश सोलंकी से कहता है कि पिताजी, मुझे क्या हुआ है। तब उसके पिता कहते हैं कि डॉक्टर कह रहे थे कि तुम्हें रैबिस नाम की कोई बीमारी हुई है, या तो किसी बंदर ने तुम्हें काटा है या फिर किसी कुत्ते ने, बिल्ली ने तुम्हें शायद काटा है। अब तुम्हें कोई बात ऐसी याद हो तो बताओ। तब वो कहता है कि हाँ पिताजी, मुझे याद आ रहा है। अब से लगभग 3 महीने पुरानी बात है। जब मैं घर की तरफ आ रहा था, इसी बीच में एक पिल्ला नाली के अंदर पड़ा हुआ था। जब मैंने देखा तो सोचा कि इसे बाहर निकाल देता हूँ। बस उसको बाहर निकाला था और तभी उसने मेरे हाथ की एक उंगली पे काट लिया था। अब ऐसी छोटी मोटी स्थिति में मैंने सोचा कि ये इतना बड़ा मसला पैदा नहीं करेगा और मैंने इसको नजरअंदाज किया था। अब पिताजी कहते हैं कि बेटा, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हें बड़े से बड़े हॉस्पिटल लेके चलते हैं। अब अलीगढ़ से सीधा नोएडा लेके आते हैं। नोएडा में जब भर्ती कराया जाता है तो नोएडा के हॉस्पिटल वाले भी कहते हैं कि आप इसको दिल्ली लेके चले जाओ। अब दिल्ली लेके आते हैं तो वहां भी जो डॉक्टर होते हैं वो इलाज से साफ इनकार कर देते हैं, या फिर डॉक्टर को समझ में आ गया था कि हालत जो है वो बहुत गंभीर है। अब जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे स्थिति लगातार बिगड़ती चली जा रही थी। दिल्ली से उसे लेके मथुरा जाते हैं। मथुरा में एक आयुर्वेदिक हॉस्पिटल होता है, वहां दिखाते हैं। वहां जब दवा दी जाती है तो शायद उसे कुछ देर के लिए आराम मिल जाता है। अब ये 25 तारीख की रात 10 बजे के आसपास ये कहानी शुरू हुई थी और 26 तारीख पूरी निकल जाती है और इतने देर में ही लगभग ये 16 से ज्यादा हॉस्पिटलों में इनके परिवार वाले दिखा चुके थे। अब मथुरा के एक हॉस्पिटल, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में दिखाने के बाद इसे कुछ देर के लिए आराम मिलता है तो इसे वापस घर लेके आ जाते हैं, लेकिन हालात फिर बिगड़ जाती है तो फिर से हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता है। हालात अब लगातार बिगड़ रहे थे। वो कभी हाँफता था, कभी वो काटने की कोशिश करता था, कभी अपने ही कपड़ों को मुंह में रखकर चबाने की कोशिश करता था, मानो जैसे कि पागल कुत्ता करता है। अब इस खिलाड़ी की हालत किसी से देखी नहीं जा रही थी। सब सोचने पे मजबूर थे कि आखिरकार इस खिलाड़ी का कसूर क्या था। बस यही कसूर था कि ये बेजान को वो मदद करने के लिए चला गया था।
अब 27 जून 2025 की सुबह लगभग 8 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। गांव के लोग इकट्ठा थे। वो चारपाई पे लेटा हुआ कभी उठता, कभी बैठता, कभी हाँफता, कभी अपना मुंह खोलता और इस तरीके से करते करते 8 बजे के आसपास उसने दम तोड़ दिया। अब गांव का हर एक बच्चा, हर एक व्यक्ति उस लड़के को देखकर वहां पे रोने लगता है। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि वो एक कबड्डी प्लेयर होने के साथ साथ एक बहुत अच्छा इंसान था, जिसे सब बहुत ज्यादा प्यार करते थे, बहुत ज्यादा मान दान करते थे। एक बार की बात है, अब से लगभग 5 साल पुरानी बात है। एनआरसी कॉलेज जो कि खुर्जा के अंदर है, उसका खेल का एक मैदान है। खेल के उस मैदान में ब्रिजेश सोलंकी कबड्डी खेल रहे थे और उसी दौरान यहाँ पे एक बड़ा प्लेयर, नाम था उसका अभिषेक सिंह, वो पहुंच जाता है, जो मुंबई की टीम के साथ खेल रहा था। उसकी जब नजर पड़ती है तो वो पूछता है कि ये लड़का है कौन। तो बताया जाता है कि ये ब्रिजेश सोलंकी है और यही खुर्जा के पास गांव में वो फरहाना में रहता है। अभिषेक सिंह उसे देखकर कहता है कि यार, तुम तो बड़ा शानदार खेलते हो, अगर तुम्हें थोड़ी और प्रैक्टिस करा दी जाए तो तुम बड़े देश के लिए, अपनी देश के लिए खेल सकते हो। अब ब्रिजेश सोलंकी अभिषेक सिंह के साथ नोएडा में प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है। ये बताया जाता है कि बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस, हापुड़, नोएडा में जब मैच खेली जाती थी तब कभी कभी ऐसा इनाम रखा जाता था कि जो भी टीम जीतेगी उसे मोटरसाइकिल इनाम में दी जाएगी। अब ऐसे खेलते खेलते ब्रिजेश ने 4 मोटरसाइकिल जीती थी, लेकिन उसने अपने पास सिर्फ एक ही मोटरसाइकिल रखी और बाकी 3 अपनी टीम में जो बेहतरीन खिलाड़ी थे उनको वो गिफ्ट कर देता है और कहता है कि इन पे तुम्हारा भी हक है। फिर फरवरी 2025 की बात है। उत्तर प्रदेश की राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता हो रही थी और कबड्डी प्रतियोगिता में इस खिलाड़ी की वजह से पूरे उत्तर प्रदेश में इनकी टीम पहले नंबर पे आई थी। ब्रिजेश सोलंकी को गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ था और ये सिर्फ अकेला गोल्ड नहीं था। आज भी उसके घर में जाकर देखोगे तो उसका घर, उसका कमरा जो है वो सारा का सारा शील्ड से भरा हुआ है। गांव का हर बच्चा उसे ब्रिजेश सोलंकी ना कहकर ब्रिजेश फरहाना के नाम से जानता था। फिर ऐसी ही एक बात है नवंबर 2024 की। मथुरा में एक जगह लगती है बाजना, और बाजना में कबड्डी प्रतियोगिता हो रही थी। जब कबड्डी प्रतियोगिता हो रही थी तब वहां ब्रिजेश सोलंकी मैच खेल रहे थे और तभी नेत्रपाल सोलंकी की नजर इस पे पड़ जाती है। नेत्रपाल सोलंकी उत्तर प्रदेश कबड्डी लीग टीम के खिलाड़ी थे, जिन्हें अपने ब्रज स्टार टीम के लिए एक बेहतरीन खिलाड़ी की जरूरत थी। तभी इन्होंने अभिषेक सिंह से कहा था कि यह लड़का बड़ा शानदार खेलता है, इससे मेरी बात करवाओ। और नेत्रपाल सोलंकी ने इस ब्रिजेश सोलंकी को अपनी टीम का हिस्सा बनाने का वादा भी किया था। फिर उत्तर प्रदेश कबड्डी लीग, जो कि सोनी टेलीविजन पर प्रसारित होती है, वो कबड्डी प्रतियोगिता के लिए इसका सिलेक्शन भी हो चुका था। लेकिन वो नहीं जानता था कि एक पिल्ले को बचाने के बदले उसे खुद अपनी जान देकर चुकाना पड़ेगा। अगर वो 24 घंटे के अंदर अंदर उस रेबीज के इंजेक्शन को लगवा लिया होता तो शायद ये स्थिति उसके लिए इतनी गंभीर ना बनती जितनी बन गई। अब इसके अगर परिवार की बात करें तो इनके पिताजी का नाम सतीश सोलंकी है, जो कि एक किसान है। माँ इनकी गृहिणी है गीता सोलंकी। 3 भाइयों में से ये सबसे छोटा था। सबसे बड़ा वाला भाई संदीप, जो कि ड्राइविंग का काम करता है, और शिवम जो इसका भाई है वो भी कबड्डी का ही खिलाड़ी है। साथ ही इनकी एक बहन है, उनकी शादी हो चुकी है। अब जहां जहां तक ये कहानी जाती है वहां वहां तक ये लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि इंसानियत की ये सजा भी हो सकती है। दोस्तों, इस पूरी घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। एक्सपर्ट बताते हैं कि अगर कोई भी कुत्ता, पिल्ला, जैसे बिल्ली, अगर ये जानवर काट ले तो 24 घंटे के अंदर अंदर इंजेक्शन लगवा लेना चाहिए रेबीज का। अगर 24 घंटे से ज्यादा का समय बीत जाता है तो स्थिति बिगड़ने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। इसलिए ज्यादा रिस्क कभी ना ले, और ऐसी जब भी स्थिति हो या अगर आप देख रहे हैं तो उन्हें सही रास्ता गाइड जरूर कर दें। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।